नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शांति निकेतन में। आज हम यहाँ पर डीआई के कुछ प्रश्न को सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान से प्रश्न हैं और परीक्षा में पूछे गए हैं। आसान भी हैं और कठिन भी हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएंगे। एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा बहुत नज़दीक है, इसलिए सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक ही वीडियो में हमने यहाँ पर रखा है। वीडियो ज़रूर देखें। उम्मीद है आप सभी को ज़रूर पसंद आएगा। तो ये है हमारा पहला प्रश्न। निम्नलिखित तालिका में 3 राज्यों की जनसंख्या संबंधी जानकारी दी गई है और इसका अध्ययन हमें करके इनके प्रश्नों का उत्तर देना है। तो राज्य दिया है ए, बी और सी। वर्ष दिए हैं 2002 में, ये है जनसंख्या, 2003 में, 2004 में, 2005, 2006 और 2007। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पूछा है इन सभी, पहला जो प्रश्न है, इन सभी वर्षों के दौरान बी राज्य की औसत जनसंख्या कितनी थी। इन सभी वर्षों के दौरान बी राज्य की जनसंख्या, औसत जनसंख्या कितनी रही है। ठीक है, तो यहाँ पे बी राज्य की औसत जनसंख्या पूछा है। तो हम देखिए औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, 3.2 प्लस 3.6 प्लस 3.4 प्लस 3.8 प्लस 4.1 प्लस 4.4 अपान 1 2 3 4 5 6 जितनी संख्या होती है उससे भाग दे देंगे। इसको हम प्लस करके इस 6 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा। अगर हम इसको पूरा जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 22.5/6। तो अगर हम इससे इसको कट करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 और पॉइंट, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो हमारा जो विकल्प सही है 3.75। चलिए, उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। औसत निकालना है, कैसे औसत निकालना है आप सभी ने देख लिया। जो संख्या है सारे वर्षों की में जो जनसंख्या है उसको प्लस करके और जितने वर्ष हैं उससे मल्टीपल कर देंगे, उसे भाग दे देंगे, सॉरी। चलिए, प्रश्न संख्या 2 है, ए राज्य की जनसंख्या में वर्ष 2003 में वर्ष 2000 की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो क्या पूछा हुआ है, प्रश्न फिर से देखते हैं। ए राज्य की जनसंख्या में वर्ष 2003 में वर्ष 2002 की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। ठीक है, इसमें पूछा है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, पहली बात तो 4.8 में 4.5 को माइनस करेंगे, ठीक, और 4.5 से प्रतिशत निकालना है तो ये हो जाएगा इतना। ठीक है, तो इसलिए हम माइनस करेंगे और 2002 की अब तुलना में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है तो हम यहाँ 2002 में जो जनसंख्या है उससे भाग देंगे। तो अगर हम देखें, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा है। यहाँ हम इसको अपान 4.5, ठीक, मल्टीपल 100। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 0.3, ठीक है ना, भागे 4.5 गुने 100। और अगर हम इसको करेंगे क्लियर तो ये कितना हो जाएगा, आप सभी इसको जोड़ लीजिएगा, बाकी हम बता दे रहे हैं। ये सब हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा 6.67%। ठीक, 6.67% की वृद्धि हुई है। कौन सा विकल्प सही है, 6.67% की वृद्धि हुई है, विकल्प संख्या सी। चलिए आगे देखते हैं।
अगला प्रश्न पूछा है 3 राज्यों की कुल जनसंख्या में वर्ष 2004 और वर्ष 2005 में कितना अंतर है। 3 राज्यों की कुल जनसंख्या में वर्ष 2004 और वर्ष 2005 में कितना अंतर है। फिर से अंतर पूछा हुआ है। तीनों राज्यों की जनसंख्या, यह प्रश्न संख्या है 3। चलिए देखते हैं। यहाँ पे वर्ष 2004 और वर्ष 2005 का हमें निकालना है। तो पहले हम वर्ष 2004 देखेंगे, तीनों राज्य, तो ये हुआ, ठीक। और वर्ष 2004 में इनको हम प्लस करेंगे तो टोटल यहाँ पे कितना आ जाएगा। यहाँ पे टोटल जनसंख्या कितनी है, 14.4। अब हम 2005 को प्लस करेंगे, इन्हें हम प्लस करेंगे तो यहाँ ये कितना हो जाएगा, 15.5, ठीक। अब हमें क्या करना है, दोनों का अंतर दिखाना है। तो 15.5 माइनस 14.4, अगर हम इसको निकालेंगे कितना होगा, 1.1 लाख, 1.1 लाख, ठीक है। 1.1 ये 1 है, ठीक है। एक 1.1 लाख, ठीक। चलिए, तो कह सकते हैं 1.1 लाख का को हम और भी किस तरीके से लिख सकते हैं। 1.1 लाख यानी 1,10,000। विकल्प संख्या हमारी सही है, सी। अगला प्रश्न देखेंगे। वर्ष 2006 में तीनों राज्यों की औसत जनसंख्या कितनी थी। वर्ष 2006 में तीनों राज्यों की औसत जनसंख्या कितनी थी। तीनों राज्यों की औसत जनसंख्या, इसे प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16.5। अब 16.5 को, क्योंकि 3 राज्य हैं तो 3 से मल्टीपल कर देंगे, 3 से भाग दे देंगे, डिवाइड करेंगे 3 से, तो हो जाएगा 3 पचे 15, 3 पचे 15, 5.5 लाख। चलो, कौन सा विकल्प सही है, प्रश्न संख्या कौन सी थी, 4, 5.5 यानी विकल्प ए सही है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है इस ग्राफ का, तीनों राज्यों की कुल जनसंख्या का वर्ष 2004 और 2005 में कितना अनुपात है। देखो यहाँ अनुपात पूछा है, 2004 और 2005 तीन, ठीक। 2004 का भी हमने निकाला हुआ था, फिर से देख लेते हैं। 2004 हमने मल्टीपल किया था तो यहाँ पे टोटल कितना प्लस किया था 2004 को, मल्टीपल नहीं प्लस किया था, बार बार मल्टीपल आ जाता है। तो ये हो जाता है 14.4। इसको किया था प्लस सारे को, तो ये 15.5, ठीक। अब इसका क्या निकालना है हमें, औसत, तो 14.4 अनुपाते 15.5, ठीक। तो अगर हम इसका अनुपात करेंगे तो हो जाएगा 144 155 अनुपाते। तो यहाँ पे 144 अनुपाते 155, विकल्प संख्या बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित तालिका में वर्ष 2004 से 8 के अधिक अवधिकाल में 5 विद्यालयों के उपस्थित हुए छात्रों का आंकड़ा दिया गया है। इसका अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये रहा हमारा ग्राफ, और अब हम देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न है, वर्ष 2004 में ई विद्यालय में उपस्थित छात्र इसी वर्ष में उपस्थित हुए कुल छात्रों का कितने प्रतिशत हैं, ठीक। वर्ष 2004 में, वर्ष 2004
2004 में ई विद्यालय में उपस्थित छात्र, इसी वर्ष उपस्थित कुल छात्र का कितना प्रतिशत है, यही पूछा है प्रश्न। तो चलिए देखते हैं। अगर हम देखें कुल छात्र कितने उपस्थित हुए, ये सब प्लस कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा, इसको सब प्लस करेंगे जब, तो यहाँ पे टोटल आएगा 3810। ठीक, 2004 में उपस्थित पूरे कुल छात्रों की संख्या क्या है, 3810, और हमें 780 जो कि 2004 में उपस्थित हुए थे उसका प्रतिशत प्राप्त करना है। तो 780 भागे 3810 गुणे 100। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे अगर हम भाग देंगे, आप सभी देख लीजिएगा, फिलहाल उत्तर आएगा 20.47। ठीक है, 20.47, तो कह सकते हैं लमसम 20%। तो चलिए उत्तर सही है, 20%। बी विद्यालय से सभी वर्षों में औसतन कितने छात्र उपस्थित हुए, सभी वर्षों में, ये तो टफ हो गया, सभी वर्षों में बताना है, सभी वर्षों में कितने, बी विद्यालय से कितने छात्र, औसतन कितने छात्र उपस्थित हुए। तो औसतन मतलब हम सभी को पता है, क्या करेंगे, बी विद्यालय कहाँ है, ये बी विद्यालय, ये सबको प्लस कर देंगे। ठीक है, टोटल कितना आएगा, जब प्लस करेंगे तो टोटल आ जाएगा 4040। संख्या कितनी है, कितने वर्ष हैं, 1 2 3 4 5 भागे 5, तो 5 8 40 और 0 5 8 40, तो 808। टोटल कितना है, 808 औसतन छात्र उपस्थित हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2006 में ए विद्यालय में उपस्थित छात्र इसी वर्ष में से सभी वर्षों के लिए उपस्थित छात्रों का कितने प्रतिशत है। सेम ऐसा ही प्रश्न अभी हमने 6 नंबर करवाया है, तो आप इसको हल कर लीजिएगा। फिलहाल चलिए हम हल करके दिखा देते हैं। 2006 में उपस्थित, यहाँ पे देखिए 2006 में उपस्थित कौन सा विद्यालय था, प्रश्न संख्या थी 8। 2006 में उपस्थित ए विद्यालय। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, इन सबको प्लस करेंगे। ठीक है, 2000 पूरे वर्षों में कितने उपस्थित हुए, तो ये है 3750। ठीक, अब देखिए अब इसके बाद 2006 में तो 800। ठीक है, भाग दे देंगे किससे, 800 से। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर हम ये सारा करेंगे तो आएगा हमारा टोटल 21.33%।
उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो 21.33% बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, सी और डी विद्यालयों में उपस्थित छात्रों का वर्ष 2004 और वर्ष 2005 का अनुपात क्या है? सी और डी में उपस्थित छात्रों का, ठीक है, सी और डी। चलिए देखते हैं ग्राफ की तरफ। प्रश्न संख्या 9 है। सी और डी वर्ष क्या है और 5, 2004 और 2005, ठीक, 2004 और 2005। तो सी में 2004 820 और 860, इसको प्लस करेंगे, अनुपाते दो। डी में 800 प्लस 780 प्लस करेंगे, ठीक है, ये अनुपाते यही है, यही हमें ज्ञात करना है। इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये टोटल हो जाएगा 1680 अनुपाते ये हो जाएगा 1580, ठीक है। तो इसको हम अगर अनुपात निकालेंगे तो टोटल आएगा 84 अनुपाते 79, ठीक है, सही विकल्प है हमारा सी। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, वर्ष 2007 के लिए सब विद्यालयों से परीक्षा में उपस्थित छात्रों का औसत क्या है? प्रश्न पूछा है, वर्ष 2007 में उपस्थित, वर्ष 2007 के लिए सब विद्यालयों से, जितने विद्यालय हैं सभी में उपस्थित छात्रों का औसत क्या है, ठीक, वर्ष 2007 में। तो ये हैं सारे उपस्थित छात्र। तो देखेंगे 750, ये इसको सारा प्लस कर देंगे, 880, 920, 840 और 790, ये सारा प्लस करके भाग देंगे 5 से। तो इसको पूरा जोड़ेंगे तो कितना आएगा? टोटल आ जाएगा 4180 भागे 5, 5 से भाग देंगे, 5 8 40, एक हासिल गया, 5 तिहाई 15, 3 5 6 30, तो टोटल कितना हो गया? 836। तो सही विकल्प हमारा कौन सा है? 836 बी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए एक यहाँ पे निम्नलिखित तालिका में विभिन्न नगरों में रहने वाले ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट नागरिकों का आंकड़ा दिया है। इनका अध्ययन करिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये रहे हमारे नगर और ये रहे हमारे ग्रेजुएट और ये रहे पोस्ट ग्रेजुएट। चलिए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, सी नगर में रहने वाले ग्रेजुएट एवं पोस्ट ग्रेजुएट नागरिकों की संख्या का अंतर क्या होगा? सी नगर में रहने वाले, ठीक। तो चलिए ग्राफ देखते हैं। पूछा है सी नगर में रहने वाले ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की संख्या का अंतर, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे? बहुत आसान सा प्रश्न है। इसके लिए ग्रेजुएट हैं 15,150 और कुल पोस्ट ग्रेजुएट हैं 10,500। अंतर करना है, अंतर हो गया, ये इधर आ जाएगा, ये इधर हो जाएगा, अंतर कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? 4,650, ठीक है। बहुत आसान सा प्रश्न, 4,650 सी विकल्प सही है। चलिए अगला प्रश्न है, सभी नगरों में निवास करने वाले पोस्ट ग्रेजुएट नागरिकों की औसत संख्या कितनी है? तो यहाँ पे हम देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं ग्राफ को। प्रश्न पूछा है कि
सभी नगरों में निवास करने वाले पोस्ट ग्रेजुएट नागरिकों की औसत संख्या, सभी नगरों में, अर्थात ये जितने हैं सब में इनका औसत निकालना है। तो देखो 8,000 प्लस 18,000 प्लस 10,500 प्लस 16,250 प्लस 20,000 प्लस 18,450, इसको सारा जोड़ेंगे। इसको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसको जब हम मल्टीपल करेंगे, सॉरी इसको जब हम प्लस करेंगे आपस में तो हो जाएगा 91,200। और कितने नगर हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 कम 6, 6 56 30, 6 दूनी 12, ठीक, 15,200 सही उत्तर है 15,200। विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, ए और बी नगरों के कुछ ग्रेजुएट एवं ए और ई के कुल पोस्ट ग्रेजुएट नागरिकों की संख्या में अनुपात क्या होगा। ए और बी नगरों के कुछ ग्रेजुएट और ए और ई के कुल पोस्ट ग्रेजुएट। तो चलिए देखते हैं, ए एवं बी नगरों में कुल ग्रेजुएट, ए और बी कुल ग्रेजुएट कितने हैं, 10,020, 10,200 प्लस 25,250, तो कितने हो जाएंगे, 35,450, ठीक, 35,450। ए और ई में अब पोस्ट ग्रेजुएट, ए में 8,000, ई में 20,000, तो हो जाएंगे 28,000, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका अनुपात निकालना है। तो 35,450 अनुपाते 28,000, ठीक है। इसका अनुपात निकालेंगे तो टोटल आ जाएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा, 709 अनुपाते 560। देखते हैं विकल्प कौन सा सही है, 709 अनुपाते 560, विकल्प संख्या बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ADF नगरों के ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट नागरिकों की कुल संख्या कितनी। ADF नगरों के कुल ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की कुल कितनी संख्या है पूछा है। तो चलिए ADF नगरों में कुल ग्रेजुएट अगर हम देखें 10,200, 20,200, 16,500, इसको और इसको जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 46,900, ठीक। अब हम ADF के पोस्ट ग्रेजुएट इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 42,700, ठीक है। अब हमें वही बताना है कि टोटल इसको प्लस कर देंगे, 42,700 प्लस 46,900, ठीक है। इनको जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा 89,600, 89,600। देखते हैं कौन से विकल्प में 89,600 से, क्योंकि कुल संख्या पूछी थी तो 89,600 विकल्प संख्या हमारा सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एफ नगर के ग्रेजुएट नागरिकों की संख्या वहाँ के पोस्ट ग्रेजुएट नागरिकों की संख्या का कितना प्रतिशत है। एफ नगर के ग्रेजुएट नागरिकों की संख्या वहाँ के पोस्ट ग्रेजुएट नागरिकों की संख्या का कितना प्रतिशत है। चलिए देखते हैं, एफ नगर
ये रहा हमारा ग्राफ, ये है एफ नगर। एफ नगर का हमें क्या देखना है, एफ नगर का ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट का अनुपात बताना है। तो ग्रेजुएट भागे पोस्ट ग्रेजुएट मल्टीपल 100। तो अगर हम इसको परसेंटेज निकालेंगे तो टोटल आएगा 89.43%। तो मोटा मोटा कह सकते हैं 89%। विकल्प सही हो जाएगा हमारा बी। यहाँ पे देखिए भी और भी प्रश्न हैं, ये सारे प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप सभी ने देख लीजिए, बहुत ज़रूरी प्रश्न है। चलिए हम फटाफट हल कर ले रहे हैं इन्हें। अगला एक ग्राफ है हमारा, देखिए ये वाला ग्राफ। इसमें हम निम्नलिखित ग्राफ जो है हमारा आईटी और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के आयात निर्यात के बारे में इसका अध्ययन करिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, देखिए ग्राफ देख लीजिए अच्छे से। अब हम प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो ये सारे प्रश्न हैं, अब तो आप सभी हल कर ही लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रतिशत वृद्धि वगैरह लगेगा, है ना, ये सारे ग्राफ। तो अभी फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो। इसके आगे प्रश्न हम सॉल्व करेंगे, बहुत सारे प्रश्न हैं ग्राफ के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करिए और बताइए, हम ये सारे प्रश्न सॉल्व कराएं आपको। ठीक है, ये सारे प्रश्न हैं, टोटल इतने प्रश्न हैं, यहाँ तक 57 प्रश्न हैं। तो आप सभी कमेंट करिए, तो हम ये आगे प्रश्न को सॉल्व कराएंगे। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगेगा तो, नहीं तो फिर हम नहीं सॉल्व कराएंगे। चलिए धन्यवाद, उम्मीद करते हैं आपका कमेंट ज़रूर आएगा।